झारखंड में मंत्रियों के बोले गए बातों पर कितना अमल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी करते हैं या नहीं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वास्थ्य विभाग है और रिम्स जीता जागता सबूत। राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का एक हल है और वो है रिम्स अस्पताल। रिम्स जो राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल होने का दम भरता है और जिसके जिम्मे राज्य के ज्यादातर जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा है, लेकिन इसे राज्य के सरकारी व्यवस्था का दुर्भाग्य ही कहिए कि विभाग के मंत्री जी अधिकारियों और डॉक्टरों को आदेश देते हैं, लेकिन उसे अधिकारी नजरअंदाज कर अपनी मनमानी करते हैं, जिससे न सिर्फ मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि उनके साथ आए परिजनों को भी। पूरा मामला समझाएं उससे पहले मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। चलिए अब खबर पर आते हैं। बीते दिनों हमने लोकतंत्र 19 के जरिए आपको रिम्स परिसर में ही स्थित अमृत फार्मेसी की लापरवाही से जुड़ी खबर बताई थी। हमने बताया था कि कैसे अमृत फार्मेसी में महिलाओं के लिए अलग से बनाए गए काउंटर में कोई दवा देने वाला व्यक्ति रहता ही नहीं है, जिसकी वजह से एक ही काउंटर पर लंबी लाइन लग जाती है। घंटों इंतजार के बाद नंबर आता है तो डॉक्टरों द्वारा लिखा गया दवा वहां मिलता ही नहीं है। इस मामले पर हमने बीते 7 जनवरी को ही वीडियो बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद जब पहली बार बीते 27 दिसंबर को रिम्स अस्पताल का निरीक्षण करने इरफान अंसारी पहुंचे थे, तब उन्होंने निरीक्षण करने के दौरान कई तरह के आदेश रिम्स के निदेशक को दिए थे, जिसमें से एक निर्देश यह भी था कि मरीजों के लिए वही दवाएं लिखी जाए जो अमृत फार्मेसी में उपलब्ध है। लेकिन डॉक्टरों को इसकी क्या ही चिंता। गांवों में अक्सर कहा जाता है ना कि एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए, तो बस डॉक्टरों में भी यही लागू होता है। 27 दिसंबर को जब मंत्री जी ने यह आदेश दिया कि दवा की उपलब्धता के हिसाब से ही मरीजों को दवा लिखी जाए, तब रिम्स के निदेशक ने तुरंत इसे लागू करने की बात कही। लेकिन उस आदेश को करीब अब 15 से 16 दिन बीत गए और अब जाकर रिम्स के निदेशक को निरीक्षण के दौरान इसकी जानकारी एक बार फिर लगी कि डॉक्टरों के द्वारा बाहर की दवाइयां लिखी जा रही है। मीडिया ने सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि रिम्स प्रबंधन के द्वारा लगातार सभी विभागों और डॉक्टरों को अमृत फार्मेसी की दवाई लिखने को कहा जा रहा है। यहाँ तक प्रबंधन ने कई बार विभागाध्यक्षों को पत्र भी लिखा है। खैर, अब यह पत्र डॉक्टरों तक क्यों नहीं पहुंच पाता है, ये तो रिम्स प्रबंधन ही जाने। और डॉक्टर बाहर की दवाइयां क्यों लिखते हैं, वो डॉक्टर, लेकिन परेशान कौन होता है, वो हम, आप और डॉक्टर और मंत्री जी सब जानते हैं। लेकिन मंत्री जी को फिलहाल इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव अब 5 साल के बाद होने हैं। खैर, अब हम आपको अमृत फार्मेसी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। हालांकि हमने पहले की भी वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमृत फार्मेसी भारत सरकार की अधिकृत दुकान है। यहाँ जेनेरिक, ब्रांडेड दवा और सर्जिकल आइटम्स 30% तक सस्ती मिलती है। मरीजों को आर्थिक तौर पर थोड़ी और राहत देने के लिए रिम्स में इसकी शुरुआत 26 मार्च 2023 को की गई, लेकिन शायद डॉक्टरों को मरीजों की आर्थिक स्थिति या उनका दर्द दिखाई नहीं देता है या मामला कुछ और है, ये सोचने और समझने का विषय है। इस वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि मंत्री जी इरफान अंसारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विभाग के डॉक्टर अमृत फार्मेसी में उपलब्ध दवाएं ही लिखे, अन्यथा उन पर कोई ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में गरीब मरीजों को बाहर से महंगी दवा खरीदने की जरूरत ना पड़े। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। शुक्रिया।